तहरीक इंसाफ की असम्बलियों में वापसी, मखसूस नशिस्तों के लिए भी अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 8-5 की अक्सरियत के फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक कौमी असम्बली के 80 मुंतखब उम्मीदवारों में से 39 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी में खुद को PTI का उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन उन्हें आजाद उम्मीदवार करार नहीं दे सकता। बाकी 41 अरकान 15 दिन के अंदर बयान हल्फी जमा करा के किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बन सकते हैं। तहरीक इंसाफ भी 15 दिन के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी लिस्ट जमा कराए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 7 दिन के अंदर अपनी लिस्टों में मखसूस नशिस्तों के मुंतखब होने वाले काम का ऐलान करे और अदालत को रिपोर्ट जमा कराए। यह असूल पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में भी लागू होगा। किसी इबाम की सूरत में इलेक्शन कमीशन और PTI को अक्सरती जजों से रजू करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का फैसला 6 मई से कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में असम्बलियों की तमाम इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 77 अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के नोटिफिकेशन मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। कौमी असम्बली में 3 अक़लियतों की रुकनियत मुअत्तल। पंजाब असम्बली से कौमी असम्बली की 11 खवातीन अरकान और KP असम्बली से अक़लियतों के 4 अरकान मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 8 खवातीन अरकान भी मुअत्तल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान से इस्तीफे का मुतालबा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों जमातों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के नाम से जुड़े लोगों को एतमाद मिला है। फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। जमहूरियत मजबूत हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला पार्टी करेगी। पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाने का इरादा नहीं। अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कागजात नामजदगी में PTI लिखने वाले तमाम उम्मीदवार PTI के हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को 3 दिन में नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। आइन की तशरीह करना तो अदालत का इख्तियार है, लेकिन ये मामला तशरीह से आगे चला गया है और ये लगता यूँ है कि जैसे आइन के आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट कर दिया गया, उसमें नई चीज़ें लिख दी गई हैं। अदालती फैसले से लगता है आइन की शिकों को दोबारा लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सवालात ने जन्म लिया। काबीना में फैसला होगा कि नजरसानी दायर करनी है या नहीं। वजीर कानून और इंसाफ सेनेटर आजम नजदी ताड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। मखसूस नशिस्तों के अलावा भी हमारे पास ऐवान में 209 मेंबरान हैं। रिलीफ सुन्नी तहत कौंसिल मांगने आई, लेकिन मिल PTI को गया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में PTI का क्लेम नहीं था। सुन्नी तहत के आइन में था कि गैर मुस्लिमों को वर्कर तस्वुर नहीं करते। उन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की। PTI का कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बनने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त 210 नशिस्तें मौजूद। अपोजिशन को 103 अरकान की हिमायत हासिल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपोजिशन को 22 खसूसी नशिस्तें मिलने से अपोजिशन अरकान की तादाद 125 हो जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUIF को 3 इजाफी नशिस्तें मिली थी। पंजाब से नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2, काफ लीग और IPP को 1-1 नशिस्त मिली थी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिली थी। KP से JUI को 10, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 7-7 और ANP को 1 नशिस्त मिली। आने वाले 15 दिनों के अंदर एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनकर सामने आएगा। साबिक सेनेटर फैसल वावदा ने कहा, लॉ को बाईपास करके ये फैसले हुए हैं। जब फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा तो PTI को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बानी PTI जितनी देर तक जेल में रहते हैं उतना ही तहरीक इंसाफ को फायदा है। मेरे ख्याल में एक नया आइन इस फैसले के बाद लिखा गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आइन में अब ये एक नई शिक डालना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उस पर हमसे ज्यादा बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबको मानना पड़ेगा। अच्छी बात है PTI वाले असम्बली में आए, अपना मुस्बत किरदार अदा करें।
नशिस्तें लेना देना, लड़ाई झगड़े, इससे अब अवाम को सरोकार नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा आइंदा हफ्ते मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते से गर्मियों की छुट्टियों का आगाज हो रहा है। बेंच नंबर 1 जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल। बेंच नंबर 2 जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अथम बिन अल्लाह पर मुश्तमिल। बेंच नंबर 3 जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मलिक शहजाद पर मुश्तमिल होगा। पीटीआई का शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक्शन। शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। शेर अफजल मरवत की पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी से मुतल्लिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंक्वायरी कमेटी में रऊफ हसन, मुसद्दिक मलिक, फिरदौस शमीम नकवी और दाऊद खान काकर शामिल। शेर अफजल मरवत ने रुकनियत मुअत्तल होने पर कहा, बानी पीटीआई के साथ हूं, पार्टी रुकनियत के खात्मे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी में इख्तलाफात मामूल का अमल है। मेरे खिलाफ किसी पीटीआई रहनुमा ने साजिश की तो परवाह नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस का मुतवक्का फैसला फिर ना हो सका। खावर मानिका के वकील ने दलाइल में कहा, खावर मानिका के साहबजादे ने 1 जनवरी के निकाह से इनकार किया था। पीटीआई का तरदीदी खत अदालत के सामने पेश किया गया। जज अफजल मजूका ने इस्तफसार किया कि ट्रायल कोर्ट में जब खावर मानिका का बयान हुआ तब ये दस्तावेज पेश की गई थी। वकील ने कहा कि नहीं, उस वक्त नहीं पेश किया गया। ट्रायल कोर्ट के सामने खावर मानिका का बयान चलाया गया मगर उनके साहबजादे का बयान नहीं चलाया गया। कानून में कोई कतगन नहीं कि शिकायत कितने अरसे बाद दर्ज कराई गई। समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस मंदुखेल का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। अपने नोट में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। आजाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों का मुतालबा किया। उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई लिस्ट भी जमा नहीं कराई, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की और पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन को किसी सियासी जमात के उम्मीदवारों को आजाद करार देने का इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ या किसी उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ रुजू नहीं किया। कागजात नामजदगी में खुद को पीटीआई के उम्मीदवार करार देने वाले मुंतखब होने के बाद पीटीआई के रुकन असम्बली तस्वुर होंगे। तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी पार्टी और मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन अरकान की तादाद की बुनियाद पर पीटीआई की असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। दीगर आजाद अरकान ने अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। हम आइन की वाज़ेह अल्फाज की अपनी मर्जी से तशरीह नहीं कर सकते। हमें मौजूदा कवानीन की पाबंदी करनी है और किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते। नशिस्तों से मुतल्लिक केस में जस्टिस याह्या अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं। पीटीआई बतौर सियासी जमात मखसूस नशिस्तों के म्यार पर पूरा उतरती है। वो उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन में बयान हल्फी दिया कि वो पीटीआई से हैं और पार्टी टिकट जमा कराया, नहीं पीटीआई के उम्मीदवार समझा जाएगा और उन्हें एक आजाद करार नहीं दिया जा सकता। ऐसे मुंतखब अरकान की बुनियाद पर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। पीटीआई के नामजद उम्मीदवार जिन्होंने मुंतखब होने के बाद दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की या खुद को आजाद करार दिया, उन्होंने अवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। ऐसे अरकान और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को किसी मुतासिरा फरीक ने मौजूदा दरख्वास्तों में चैलेंज नहीं किया। इसलिए अदालत की तरफ से इलेक्शन कमीशन को किसी सियासी पार्टी के लिए खास हिदायत देना कानूनी तौर पर जायज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के मुतालिक फैसला 8-5 की अक्सरियत से दिया। अक्सरती फैसले देने वालों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अथम बिन अल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी अक्सरियती फैसले का हिस्सा। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत भी अक्सरियती फैसला देने वालों में शामिल। 5 जजों ने अक्सरियती फैसले की मुखालफत की। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा, जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तलाफी नोट, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अलग से इख्तलाफी नोट, जस्टिस याह्या अफरीदी का भी इख्तलाफी नोट है।
लोग पूछते थे पीटीआई के उम्मीदवार कैसे आएंगे। हमने कहा था अडियाला के इर्द गिर्द फौलाद की दीवारें भी बना लें तो पीटीआई ही आएगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा आज पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूं। बानी पीटीआई ने बार बार कहा आइन और कानून की बालादस्ती जरूरी है। बानी पीटीआई ने इंसाफ पर खास जोर दिया। अगले वजीर आजम बानी पीटीआई होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारका तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात पर रद्दअमल। कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपने ठीक नहीं करवाए, पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन आपने जमा नहीं करवाए। वो सियासी जमात जिसका पार्लियामान में वजूद है वो आपने ज्वाइन नहीं की। इस केस में पीटीआई के एमएनए के बतौर डिक्लेयर किए जाने की दरख्वास्त आपने नहीं दी और कसूरवार इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई एक सियासी पार्टी है और नाम भी सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। पीटीआई का नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पीटीआई मुख्तलिफ फॉरम्स पर गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। आज के फैसले में जिन 39 एमएनएस को पीटीआई का रुकन करार दिया गया उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवाना जरूरी है, जो कि इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाया था। रिटर्निंग अफसरों के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो इनको पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करते। मेरे मुल्क की अदालतें जो हैं वो इंसाफ कर रही हैं। ऐसे फैसले जो समझ से बालातर हों और वो ऐसी अबहाम और ऐसी सूरत हाल को जन्म दें कि जिससे उसे समझने में भी दिक्कत हो और लोग भी कंफ्यूज हों, वो फैसले जो हैं वो कभी भी मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीक करने के मुतरादिफ इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले पर रद्दअमल। कहा आज के फैसले में बिन मांगे इंसाफ दे दिया गया। ऐसे फरीक को इंसाफ दिया गया जो अदालत के सामने पेश ही नहीं हुआ। एमएनएस का बयान हल्फी है कि वह आजाद मुंतखब होकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के तहत सियासी जमात की शराइत पर पूरा उतरने में नाकाम रही। एक फैसला आया था जिसमें किसी को बिन मांगे तरमीम का इख्तियार दे दिया गया था। ऐसे समझ से बालातर फैसले इंतहाई अफसोसनाक और मुल्की मफाद में नहीं हैं। जमीयत उलमा इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। इस फैसले के नतीजे में पीटीआई को के साथ खैरसगाली का इजहार करती है। जेयूआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान ने कहा इस फैसले के नतीजे में पीटीआई के साथ खैरसगाली का इजहार करते हैं। जेयूआई बतौर जमात नजरसानी अपील दायर नहीं करेगी। जेयूआई के वो बास अफराद जो इस फैसले से बराह रास्त मुतासिर हुए, इनफरादी तौर पर हम उनको अपील के हक के इस्तेमाल से नहीं रोक सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पेशरफ की तरफ मुफीद साबित होगा। तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए एक मुज़ाकरात माहौल तश्कील देने में मददगार साबित होगा। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले पर इजहार मुसरत। कारकुनों का सुप्रीम कोर्ट के बाहर जश्न, एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई कारकुनान का जश्न। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कारकुनान की नारेबाजी। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मिठाइयां तकसीम की। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इत्तला दी गई। खुशखबरी सुनकर बानी तहरीक इंसाफ का इजहार मुसरत, शुक्राने के नफल अदा किए। बानी चेयरमैन ने पीटीआई लीडरशिप को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुलवा लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐवान सदर में अजरबैजान के सदर के जोहराने के मौके पर आया। वजीर इत्तलात अता तार ने वजीर आजम को फैसले से आगाह किया। आर्मी चीफ को भी खाने की मेज पर अदालती फैसले से मुतल्लिक बताया गया। वजीर खारजा, दिफा और वजीर कानून ने भी आर्मी चीफ को फैसले से मुतल्लिक बताया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान सदर के साथ खाने में मसरूफ थे। वफाकी वज़रा का अदालती फैसले पर मिला जुला रद्दअमल, कहा यही फैसला आना था क्योंकि ये पॉपुलर फैसला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम इमरान को फौरी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए। असद कैसर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आज के तारीखी फैसले ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर मेंबरान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदनीयती पर मोहरत साबित कर दी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा जो लोग आइन की गलत तशरीह करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जाती अना के बाइस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्ले का निशान लिया। साहबजादा हामिद रजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मांग लिया। कहा सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला गलत था। आज जजेस ने इदारे के एहतराम में इजाफा किया। कमल शोजफ की एबी न्यूज से गुफ्तगू, कहा जिनकी सीटें हैं उनको मिलनी चाहिए। नून लीग का वतीरा है कि फैसला उनके हक पे ना आए तो अदालतों पर चढ़ाई कर देते हैं। आज आला तरीन अदलिया ने आइन के बजाय सियासी फैसला दे दिया। वफाकी वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं था, जो फरीक ही नहीं था, उसको रिलीफ दे दिया। आइन और इंसाफ के तकाजों की जगह सियासी तकाजों को अहमियत दी गई। आइन और कानून की तशरीह के बजाय आइन साजी का फर्ज संभाल लिया। इंसाफ देने के लिए अदल की जंग लड़ें तो हम आपके साथ होंगे। इत्तफाकन केस सुन्नी तहरीक का था, रिलीफ तहरीक फसाद को दिया गया। पूरा मुल्क इन दहशतगर्दों को डिक्टेशन और फसाद के हवाले कर दो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल, कहा मुबारक हो जाती पसंद और बचपन की मोहब्बत जीत गई। अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। लाडले की जय हो। पीटीआई केस में फरीक ही नहीं थी, किस तरह बिन मांगे उनको नशिस्तें दी गईं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा पीटीआई पार्टी ही नहीं है, कल को तमाम पार्टियों को बहाल कर दें। पीपल्स पार्टी किसी जमात का पाबंदी के हक में नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दिया। बानी पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई है। क्या पाकिस्तान के कानून में भारतीय फंडिंग की इजाजत है? मेरिट पर फैसले होने चाहिए। पाकिस्तान के कानून को सब ने मानना है। अगर यही सब चलता रहा तो कोई कानून नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का इंतजार था वो आ गया। रहनुमा एमके मुस्तफा कमाल ने कहा आइन और कानून इस फैसले पर नजर नहीं आता। सुन्नी तहत कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त बाद में जमा कराई। आज के फैसले से जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। आपका किरदार जैसा भी हो, सिर्फ मशहूर होंगे तो पाकिस्तान आपका है। जो गालियां देता है उस मुल्क में उसी का राज है। पीटीआई को वो रिलीफ मिला जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। जो रिलीफ पीटीआई को मिलता है, ऐसा रिलीफ हमें कब दिया जाएगा? इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का अदालती फैसले पर रद्दअमल, कहा फैसले से इन जमातों की दोरंगी आया होगी जो जमहूर की राय के बरखिलाफ नाजायज तरीके से इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी और विकेट की दोनों तरफ खेल रही थी। मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा बानी पीटीआई को बाहर निकालने के लिए बात करना होगी, जो नहीं हो रही। अदालती फैसले के बाद पीटीआई अक्सरियत जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन 4 जजेस पर एतराज कर रहा है। नून लीग ने सिर्फ 18 सीटें जीती। फॉर्म 47 पर शहबाज शरीफ को मुसल्लत किया गया। लाहौर में मानसून का तूफानी स्पेल, शहर तालाब बन गया। जगह जगह पानी खड़ा होने शहरियों को मुश्किलात का सामना। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुर में 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक पर 130, मुगलपुरा 132 और गुलशन रावी में 133 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लेस्को के 400 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली गायब, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला मरीम नवाज खुद फील्ड में निकल पड़ी। अमले और अफसरान को पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहने की हिदायत। कहा बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर नहीं आना चाहिए।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, रावलपिंडी में यालाबारी भी हुई, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। डेरा गाजी खान में कोहे सलमान के गुर्दनवा में शदीद तूफान बारिश, सैलाब का खतरा बढ़ गया। अटक, टेक्सला, चोनिया, गुजरांवाला, नारोवाल, गुजरात और कसूर में भी बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। अगले 3 दिनों मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। मकामी नदी नालों में तुगयानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गलियात, कश्मीर, कोहिस्तान, मानसेरा और मरी में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और मकामी इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत। खतरे से 2-4 आबादी की हिफाजत के लिए मुनासिब इकदाम करने की हिदायत की गई। सदर आसिफ अली जरदारी से अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियव की ईवान सदर में मुलाकात। पाकिस्तान और अजरबैजान का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में सूदबंद ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। सदर मुमलिकत ने कहा, बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान और अजरबैजान के अवाम और ताजरों के दरमियान बाकायदा रवाबत बढ़ाने की जरूरत है। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियव ने कहा, दोनों ममालिक को इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फरोग देना होगा। वज़ीर आज़म की पास्को की निशकारी का लाए अमल तैयार करने की हिदायत। गंदम बोर्ड की तंजीम नौ की मंजूरी दे दी। कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक और पास्को से मुतल्लिक़ इजलास में शहबाज शरीफ की वेब बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों के शामिल करने की हिदायत। कहा, गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की हुकूमत की गंदम की खरीदारी के हवाले से मुतबादल हिकमत अमली बनाने और सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतों और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों से मुशावरत भी हिदायत। मुल्क की ज़रूरियात से ज़ायद गंदम की दरामद पर वफाकी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। वफाकी हुकूमत ने आटा बरामद करने पर भी पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गंदम की दरामद पर पाबंदी होगी। दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने पर भी पाबंदी होगी। वफाकी हुकूमत बानी PTI और बुशरा बीबी की जिंदगी और सेहत की हिफाजत यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। जेल सहूलियात से मुतालिक केस के हुक्मनामे में कहा गया, बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएं जिनके वो हकदार हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने करार दिया, कैद का मतलब गैर इंसानी बर्ताव बिल्कुल भी नहीं। वफाकी हुकूमत मुल्क की तमाम जेलों बिलखसूस अडियाला जेल में गाइडलाइंस पर अमल दरामद कराए। बज़ाहिर अब तक वफाकी हुकूमत जेलों में गाइडलाइंस पर अमल दरामद नहीं करा सकी। पाकिस्तान इंसानी हकूक से मुतल्लिक बहुत से बैनुल अक़वामी मुआहदों पर दस्तखत कुनंदा हैं। बज़ाहिर उनकी खिलाफ वर्जी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO और बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डेटा बैंक कायम करने पर इत्तफाक। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग का भी असूली फैसला। पंजाब में फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ के टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर गौर। ब्रीफिंग में बताया गया, मेमोग्राफ मशीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए PITB को ऐप बनाने का टास्क दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की NIM कराची को भरपूर तावन की यकीन दहानी। 35वीं सेनेटर मैनेजमेंट कोर्स अफसरान की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, हम मसनूई जहानत और सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं। हुकूमतों के पास सिवाय ईमानदार और जिम्मेदार सरकारी मुलाजमीन पर इंहिसार के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। यही वाहिद तरीका है जिससे हम हुकूमत पर उनका एतमाद बहाल कर सकते हैं। अगर अवाम सरकारी मुलाजमीन को अपना हमदर्द नहीं मानती तो उसे खतरे की अलामत समझा जाए। तमाम अफसरान यकीन और ज़ाती अज़म के साथ काम करें। सिंध हुकूमत नए तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी जारी रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरान मजीद के ज़ईफ नुस्खों को महफूज बनाने के लिए अहम इकदाम। पेशावर में कुरान महल तामीर करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडपुर की महकमा औकाफ के इजलास में PDA को उज़्व में मेन फराहम करने की हिदायत। कहा, कुरान महल को इस्लामी तर्ज तामीर का एक खूबसूरत नमूना होना चाहिए। वज़ीर आला का रवां साल रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस सूबा भर में सरकारी सतह पर शाया शान अंदाज में मनाने का फैसला।
वज़ीर आला की मुतलका हुकाम को पेशावर में सरकारी कब्रिस्तान के लिए मौजूद जमीन की निशानदही की हिदायत। औकाफ की जायदादों के बेहतर इंतजाम और इंसराम के लिए महकमा औकाफ में ईस्ट मैनेजमेंट यूनिट के क़याम का फैसला।